Assalamualaikum students, this is Shahid Imran. Welcome to my class. Students, हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस किया था। एक एग्जांपल भी हमने इसकी डिस्कस की मीथेन के मॉलिक्यूल की। आज हम उसकी सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को दोबारा लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 3p atomic orbitals of a single atom। मैंने आपको बताया था कि जो atomic orbitals होंगे ये एक ही एटम के होंगे with different shape। इन ऑर्बिटल्स का शेप डिफरेंट होगा। लेट यहाँ पे मैंने कार्बन एटम की बात की है, ये ग्राउंड स्टेट इसकी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, एंड देन इन एक्साइटेड स्टेट 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला जाएगा, एंड फ्रॉम वेयर दिस इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी फॉर इट्स एक्साइटेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि इसको एनर्जी कहां से मिलती है कि यहां से एक्साइट होकर ये 2pz में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमारे पास 4 वैलेंस एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अवेल हो चुके हैं। अब ये इंटरमिक्स होते हैं, यहां पर बॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट है, इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। जबकि जब हम मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं या मीथेन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दे ऑल आर इक्विवेलेंट बॉन्ड्स, दे हैव सेम बॉन्ड एनर्जीज। इसलिए यहां पर एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में लेके जाते हैं सो दैट वी कैन हैव ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो ये मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल हो गया, ये 2px 2py एंड 2pz। look at the definition, a single atom with different shape and very small difference in energy। यहां पे जो ऑर्बिटल्स हम यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इनकी एनर्जी में कोई खास डिफरेंस ना हो, यानी वेरी स्मॉल डिफरेंस हो। लाइक आप देख सकते हैं कि ये एक ही शेल के सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये 2s है, 2p है, 2px है, 2py एंड 2pz है। तो ये s स्फेरिकल है और p डम्बेल है, इसलिए इनकी एनर्जी में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। इंटरमिक्स टू गिव a new set of 4 equivalent sp3 hybrid orbitals, यानी ये 1s और 3p 1s एंड 3p ऑर्बिटल मिले तो 1s के लिए s आ गया और 3p ऑर्बिटल के लिए p3, तो हमें 4 ऑर्बिटल मिलेंगे। हमने डिस्कस किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर एक को आप sp3 कहेंगे। ये अरेंज होते हैं एट एंगल ऑफ 109 और गेन करते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सेकंड एग्जांपल की तरफ, एंड दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6। 2 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी हर कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हैं, और इन दोनों टेट्राहेड्रॉन को आपने आपस में कनेक्ट करना है। C2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक कार्बन एटम आ गया, इसके पास ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स मैं शो कर देता हूं, दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। ये मैंने इनको लेबल कर दिया। हर एक को लेबल करने का मकसद ये है कि आप जब इसकी डायग्राम ड्रा करें, ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप भी सबको लेबल करें इस तरह से। दिस इज द अदर कार्बन, और इसका भी इस तरह से टेट्राहेड्रॉन, तो ये इसका एक sp3 ऑर्बिटल आ गया, इसका दूसरा sp3 ऑर्बिटल आ गया, ये तीसरा हो गया, और ये वाला इसका चौथा sp3 ऑर्बिटल हो गया। दिस इज sp3। यहां पर देख सकते हैं आप हेड डाउन अप्रोच है, सिग्मा बॉन्ड। अगेन ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब इथेन का मॉलिक्यूल है C2H6, साथ में 6 हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s1। एक ही यहाँ पे इसके पास ऑर्बिटल है 1s और वो हाफ फिल्ड है और इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है ऐसे। अब ये टोटल 6 हैं तो 3 इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे और 3 इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये हमारे पास s ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप कर गया। दिस इज sp3s सिग्मा बॉन्ड, इसको शेड कर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके पुट कर दें। अगेन ये एक s ऑर्बिटल आ गया। साथ साथ में आप इस तरीके से जिस तरह से मैंने स्टार्ट में लिखा है तो लेबल करने में आपको परेशानी नहीं होगी, साथ में लेबल भी करते चले जाएंगे और इसको ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रा भी करते चले जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड, आल्सो अ सिग्मा बॉन्ड, also a sigma bond. So this is the orbital diagram of ethane. अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं। देखें ये 2 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, एक ये कार्बन एटम और एक ये कार्बन एटम। इनमें देखें sp3 हेड डाउन अप्रोच सिग्मा बॉन्ड है और फिर हर कार्बन के साथ 3 और बॉन्ड्स बन रहे हैं ऐसे। और हर एक बॉन्ड कौन सा है भाई? सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? 109.5 डिग्री। अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी कुछ ऐसे है, यानी ये कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो ऐसे होती है। ये दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं? 109.5 डिग्री। और इनको मैं आपको शो करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगी। लेट माई हैंड इज कार्बन हेयर। तो ये मैं इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो करने की कोशिश कर रहा हूं। These are the 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे कुछ ऐसे। अब इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? टेट्रा मींस 4 और हेड्रल फेस के लिए, बिकॉज इट हैज 4 फेसेस। देखें ये एक फेस बन रही है इसकी, ये वाली, ये दूसरी फेस, इस तरह यहां से ये वाली तीसरी और ये नीचे 4 फेसेस। और हर बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा? 109.5 डिग्री। अगर आप इथेन के मॉलिक्यूल को देखें तो ये कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको, ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो अगर इसको इसकी भी शेप टेट्राहेड्रल ही है, देखिए जरा कैसे। देखिए ये CH3 जो है इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3, समझने के लिए इसको देखिए जरा। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मैं ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं। देन इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन मैं ऐसे ही खोल के लिख देता हूं। ये देखें ये एक टेट्राहेड्रल फॉर्म बन रही है। देख तो ये इथेन का मॉलिक्यूल, हर बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? 109.5 डिग्री। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Now define sp2
orbital hybridization define sp2 orbital hybridization with reference to example of ethene molecule with reference to orbital diagram of ethene। तो क्वेश्चन बनता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें और इथीन के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से इसको डिस्कस करें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 hybridization, okay, the type of hybridization in which 1s and 2p sp2 इसमें एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे सिंगल एटम के with different shape and very small differences in energies intermix to give a new set of three equivalent 3 sp2 equivalent hybrid orbitals। यानी इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे और हमें एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा जिसकी तादाद क्या होगी भाई 3। लाइक एक s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल, और दो p ऑर्बिटल, लेट दिस इज 2px ऑर्बिटल या px कह लें आप इसको, 7 नंबर में अभी मेंशन नहीं कर रहा, जर्नल है, दिस इज y एंड z, सो दिस इज p y ऑर्बिटल। तो हमारे पास एक s और दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं और हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू बी मिक्स्ड। तो ये हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हर एक का नाम क्या होगा sp2 sp2 एंड sp2। और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कितने एंगल पर अरेंज करेंगे, एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, एट एंगल ऑफ 120 degree, and this is the trigonal planar geometry, 120 degree, this is the trigonal planar, like this is a trigonal planar। let me arrange like this is a trigonal planar, ट्राइगोन और फिर प्लेनर है ये ऐसे, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसमें हम जो एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, इथीन का मॉलिक्यूल है C2H4, इथीन also known as इथिलीन या इथाइलीन। आप देखें 2 कार्बन है और ये वाली फॉर्म है ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म, यानी ये एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एक इसका s ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल सॉरी, ये इसका दूसरा sp2 ऑर्बिटल और ये इसका तीसरा sp2 ऑर्बिटल। मैं साथ में ही लिख देता हूं, दिस इज sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2। इस तरह से दूसरी कार्बन भी सेम ऐसे ही, दिस इज द सेकंड कार्बन, ये इसका sp2, ये दूसरा sp2, यहां पे हेड ऑन अप्रोच हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और इसका सेकंड sp2 ऑर्बिटल और ये इसका थर्ड sp2 ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखें तो 4 हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड,
और दो यहां पे इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, sp2s सिग्मा बॉन्ड एंड sp2s सिग्मा। एक इसमें जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। देखें कहां पे, ये अगर मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूं तो दैट इज 1s2, 2s1, 2px 1, 2py 1 एंड 2pz 1। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं ये वाले, और इस तरह हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ये जो 2pz है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये तीनों क्या है भाई, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस वुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। लाइक अगर ये हमारे पास इस तरह से ये ऐसे, ये कार्बन है यहां पर, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप कर रहा है इसके साथ और इधर इसके साथ, और ये इस तरह से सेम इस तरह से यहां से भी एक आएगा। तो ये एक प्लेन के अंदर है, ये देखिए प्लेन में ही रहेगा। यहां से एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, यहां से एस ऑर्बिटल ओवरलैप, फिर इसको देखें सेम है, ये प्लेन के अंदर है, यानी दिस इज इन अ सिंगल प्लेन। अब जो हमारे पास इसका 2pz ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ये वाला, यानी इस प्लेन पर ऐसे होगा, और इस तरह इसका भी ऐसे कुछ। तो मैं इनको, दिस इज 2pz। ओके, तो ये हमारे पास आ गए जी 2pz ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिस इज 2pz ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो 2pz ऑर्बिटल। अब इसमें देखें तो ओवरलैपिंग 2 पॉइंट्स हैं, above the plane and below the plane। तो दिस इज पाई बॉन्ड। ये सारे कौन से हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन अप्रोच, और ये साइडवेज अप्रोच है, अबव भी और बिलो द, ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, दो तरह से अप्रोच है। यानी ये हमारे पास लेट सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था ये वाला ऐसे। अच्छा, अब इसमें जो ये मेरे हैंड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द 2pz ऑर्बिटल्स, ये ऐसे। अब ये अबव द प्लेन भी ओवरलैप होगा और बिलो द प्लेन भी ओवरलैप, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी ओवरलैप होता है। अब हमारे पास इसको कैसे, इसका डायग्राम कैसे लिखेंगे हम, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज कार्बन 1, ये कार्बन 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं विद सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं विद सिग्मा बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, और एक इसमें पाई बॉन्ड मौजूद, और बॉन्ड एंगल क्या होगा 120। इसको भी अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो आप वैसे ही लिखें, ये CH2 लेट इसको मैं इकट्ठा ये CH2 कर देता हूं, ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, और इसके ये 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये दिस इज ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल कितना है भाई 120। दैट वाज अबाउट sp2 hybridization. Now the next is sp hybridization. sp hybridization. In sp hybridization, 1s and 1p atomic orbitals of a single atom with different shape and very small differences in their energy intermix to give a new set of 2 sp, new set of 2 sp
तो इसमें दो हमारे पास इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 2sp। इस तरह इसका अगर आप इसको शो करें तो लाइक दिस इज 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होने जा रहे हैं एंड दे इंटरमिक्स टू गिव a new set of two equivalent sp hybrid orbitals। ये भी sp hybrid orbital कहलाएगा और ये वाला भी sp hybrid orbital कहलाएगा और ये अपने आप को अरेंज करेंगे एट एंगल ऑफ 180। दिस इज वन sp and this is an other sp orbital। दिस इज एन अदर sp ऑर्बिटल और बॉन्ड एंगल कितना आ गया भाई इसमें 180 डिग्री। ओके, अब इसमें जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो इथाइन का एग्जांपल होगा। यहाँ पे इसका जो शेप होगा वो लीनियर शेप है। शेप कौन सा भाई? लीनियर शेप है, लीनियर शेप। ओके, नाउ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। C2H2 C2H2 ethyne also known as acetylene। तो ये वाली चीज होगी। अब दो कार्बन है, देखें दो कार्बन है, ये कार्बन आ गया, इसके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच अरेंज्ड एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस तरह दूसरा कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम आ गया जी, इसके पास भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये दो इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। यहां पे ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, हेड ऑन अप्रोच sp और sp ऑर्बिटल की सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये sp ऑर्बिटल है और ये sp ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? दो हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिटल कौन सा होता है? 1s, तो एक यहां से ओवरलैप कर जाएगा और एक यहां से ओवरलैप कर जाएगा। ये ओवरलैपिंग sp s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, अगेन sp s ऑर्बिटल सिग्मा। अब इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? दिस इज कार्बन 6, इसका एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं 1s2, इसको ना भी लिखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1। This is the excited state of carbon। hybridized state एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और इस तरह हमारे पास sp sp like this 1s and 1p intermix to give two hybrid orbitals, equivalent orbitals sp and sp। दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक। ये जो 2py है और ये जो 2pz है, दिस इज 2py ऑर्बिटल एंड दिस इज 2pz ऑर्बिटल। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड एंड दीज आर हाइब्रिड। तो ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां होंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक प्लेन में आ गया। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर टू प्लेन जाना है, ऐसे यहां पे आ गया। दैट 2py मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज 2py, this is 2py orbital which is unhybrid orbital and will go perpendicular to plane 2py and 2py। यहां पे कौन सा फैशन ओवरलैप होगा? साइडवेज फैशन, साइडवेज ओवरलैप, पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह से 2pz ऑर्बिटल will also be perpendicular to plane। ये मैं 2pz ऑर्बिटल शो कर देता हूं। दिस इज 2pz ऑर्बिटल, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, 2pz, 2pz और here also pi। ये हमारे पास कार्बन एटम आ गया, ये अगेन कार्बन एटम, इनमें सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड।
और 2 क्या है भाई इसमें पाई बॉन्ड एंगल 180 और शेप लीनियर। स्टूडेंट्स हमने हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसमें एसपीटी हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस किया, sp2 को डिस्कस किया और sp हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपके सामने कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। लेट अगर आपके सामने इथीन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इथाइन आ गया तो कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास इथेन है, मीथेन है, वाटर का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, तो आप इन मॉलिक्यूल्स में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, उस पर ध्यान करना। देखिए बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, trick for hybridization. So the trick for you is और वो ट्रिक क्या है। लेट मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं। यहां पर मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल आ गया। इस तरह इथेन का मॉलिक्यूल है, सिंपल आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर उसका लिख लिया करना है। इस तरह से ये आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल आ गया जी। इस तरह आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल आ गया। अमोनिया है आपके पास, वाटर है, ठीक है। इस तरह आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। सो मैंने ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नोट कर लिए। अब इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो ट्रिक है मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन देखने की, वो अपने सेंट्रल एटम के लिए देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स जिस एटम के लिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं उसके साथ देखें कि कितने एटम्स बॉन्डेड हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। चलिए ठीक है, ये ट्रिक है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम मीथेन मॉलिक्यूल। इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये बॉन्डेड एटम्स Ba प्लस लोन पेयर Lp। हमारे पास बॉन्डेड एटम्स कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 0, तो आंसर क्या आ गया भाई 4। यानी टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, ये जो 4, ये जो आंसर आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये जो आंसर देगा आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद होगी। ये क्या होगी भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी टाइप हुई sp3। अगेन इस कार्बन के लिए देखें 1 2 3 4 बॉन्डेड एटम्स हैं, यानी बॉन्डेड एटम्स 4 प्लस नो लोन पेयर। अगेन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम वुड बी फॉर दिस कार्बन एटम। इस कार्बन के लिए देखें, इस कार्बन के लिए ये बॉन्डेड एटम हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा, 3 बॉन्डेड एटम हो गए प्लस क्या इसके पास कोई लोन पेयर है नो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2। फॉर इथाइन बॉन्डेड एटम इस कार्बन के लिए देखें, ये 1 बॉन्डेड एटम हो गया और ये 2, देयर आर ओनली 2 बॉन्डेड एटम्स विद नो लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां पे लोन पेयर की कहानी भी आ चुकी है भाई अमोनिया में। तो यहां पे देखें नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम्स 1 2 एंड 3 बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर 1, आंसर 4। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। फॉर वाटर H2O, अभी ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्डेड एटम्स हैं
दो दो हाइड्रोजन एटम इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। लोन पेयर कितने आ गए? दो। बॉन्डेड एटम कितने आ गए? दो दो। टोटल कितने हो गए? चार। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp। BF3 के साथ देख लो भाई, कितने बॉन्डेड एटम है बोरान के साथ? तीन। लोन पेयर है कोई? नहीं है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। सेकेंड ईयर में बहुत सिंपल सा है, इसको हम इन डिटेल फर्स्ट ईयर का जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें हम अमोनिया का भी, वाटर का भी और दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। दिस इज शाहिद इमरान। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।